हमारे चल्लो सब्सक्राइबर करी भूना और हजारों हिंदी कहानियां पढ़े ने। डाउनलोड राइट स्टोरी मेनिया। ईशानी और रुद्राक्ष दोनों साथ में लंच कर रहे थे। कल रात रिसेप्शन पार्टी में ईशानी राहुल मित्तल से छुपने की कोशिश कर रही थी। वो उससे क्यों छुप रही थी, उसकी वजह रुद्राक्ष अच्छे से जानता था। फिर भी उसने ईशानी से इसका कारण पूछा। रुद्राक्ष की बातों से ईशानी को इतना अंदाजा तो हो गया था कि वो उससे पहले से ही जानता है, वो भी रिशानी की बहन के तौर पर नहीं बल्कि किसी और रीजन से भी। ईशानी ने सीधे सीधे रुद्राक्ष से पूछ लिया कि क्या वो उससे पहले से जानता है, अगर जानता है तो कैसे। ईशानी के सवाल का जवाब देने से पहले रुद्राक्ष कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उसने ईशानी की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, तुम किसके लिए काम करती हो? जिस तरह से तुमने वो चिप चुराया, एक LLB स्टूडेंट नहीं हो सकती हो तुम। कुछ और बात है और मुझे अभी बता दो, वरना मैं खुद तुम्हें पकड़कर राहुल मित्तल के सामने लेकर जाऊंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर ईशानी के चेहरे पर हल्की घबराहट के भाव थे। उसने जल्दी से ना में सिर हिलाकर कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पहले भी तुमने मेरे साथ कुछ कम गलत नहीं किया है। जबरदस्ती शादी करके यहाँ लाकर पटक दिया। कभी सोचा है मेरी एजुकेशन और मेरी माँ का क्या होगा? रुद्राक्ष ने ईशानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देखकर ईशानी फिर से बोली, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम मुझे कैसे जानते हो? कहीं तुमने पहले से तो प्लान नहीं कर रखा कि तुम मुझसे जबरदस्ती शादी करोगे? तुम्हें राहुल मित्तल और उस चिप के बारे में पता है, इसका मतलब उस चिप के बारे में तुम जानते हो। उसी चक्कर में तो तुमने मुझसे शादी नहीं की ना रुद्राक्ष खुराना। रुद्राक्ष ने तिरछा मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, क्या लगता है वाइफी, मेरी जिंदगी की कीमत उस मामूली से चिप जितनी है? मैं तो खुद चाहता था कि वो गायब हो जाए और तुमने वो गायब कर दी। जानना ही चाहती हो तो सुनो, जब तुमने उस चुराया था तब मैं वहीं पर था और चाहता तो तुम्हें रोक भी सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं रोका। उसके बाद रुद्राक्ष उसे सब कुछ बताने लगा। लगभग 1 साल पहले दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के अंदर मीटिंग हो रही थी। वो होटल किसी और का नहीं बल्कि राहुल मित्तल का ही था। राहुल मित्तल अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे, तो वो मीटिंग भी कुछ इसी तरह की थी। उन्होंने उसमें रुद्राक्ष को भी बुलाया था। मीटिंग शुरू होने से पहले रुद्राक्ष और मिस्टर मित्तल एक केबिन में थे। मिस्टर मित्तल ने रुद्राक्ष को एक चिप दिखाते हुए कहा, तुम जानते हो रुद्राक्ष, इसके अंदर वो खजाना है जो बड़े से बड़े इंसान को तबाह कर सकता है। हाँ, चिप है तो किसी न किसी आदमी का डेटा ही होगा। वैसे किसकी इलीगल एक्टिविटीज का डेटा है इस चिप के अंदर? रुद्राक्ष ने पूछा। उसका जवाब सुनकर मिस्टर मित्तल तिरछा मुस्कुराते हुए बोले, काफी स्मार्ट हो तुम, लेकिन इसमें एक आदमी का नहीं, काफी सारे आदमियों का डेटा है। आदमी कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें किसी आम आदमी या बिजनेसमैन का नहीं बल्कि पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बड़े बड़े हस्तियों के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा छुपा है। आज की मीटिंग में वही सब मिनिस्टर्स आने वाले हैं। अब देखना कैसे मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए उनसे हर एक टेंडर पास करवाता हूँ। रुद्राक्ष में उनकी बात का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, पर उसने अपने चेहरे से ये जाहिर नहीं होने दिया। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद में एक आदमी आया जिसने मीटिंग शुरू होने की बात बताई और फिर मिस्टर मित्तल और रुद्राक्ष को आने का कहा। मिस्टर मित्तल ने उस चिप को एक छोटे से बॉक्स के अंदर रखा और अपने केबिन के ड्रॉर में ऐसे ही डाल दिया। वो बॉक्स किसी रिंग का बॉक्स लग रहा था, इस वजह से कोई भी आसानी से उसे खोलकर नहीं देखने वाला था। वैसे भी मिस्टर मित्तल का केबिन की से खुलता था और उनके की कार्ड के बिना वहां आना नामुमकिन था। रुद्राक्ष मिस्टर मित्तल के साथ उनके केबिन से बाहर निकला और वो दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक लड़की उनसे टकराई। उसके बाल ब्लॉन्ड थे और चेहरे से वो अमेरिकन लग रही थी। आई एम सो सॉरी सर, उस लड़की ने अमेरिकन एक्सेंट में कहा। ठीक है, पर आगे से ध्यान से चलना, मिस्टर मित्तल ने जवाब दिया और फिर उसे ऊपर से नीचे घर कर देखने लगे। उन्होंने फिर कुछ पल रुक कर कहा, मीट मी आफ्टर 1 आवर। लड़की ने उनकी बात पर हामी भरी। रुद्राक्ष समझ गया था कि मिस्टर मित्तल उसे दोबारा वहाँ क्यों बुला रहे हैं। वैसे भी उनके काफी सारे अफेयर्स थे, ऊपर से वो लड़की तो दिखने में काफी कम उम्र की और खूबसूरत भी थी। मिस्टर मित्तल फिर रुद्राक्ष के साथ वहाँ पर चले गए। वहीं रुद्राक्ष ने उस लड़की को जाते वक्त एक बार पीछे से मुड़कर देखा और फिर अपने मन में कहा, ये तो वही है ना
जो कल धूप में आइसक्रीम हाथ में लेकर दौड़ रही थी। पर इसे इस तरह का मेकअप लगाकर यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? रुद्राक्ष हैरानी से उसे देख रहा था। वो कोई और नहीं ईशानी थी, जिसे देखते ही रुद्राक्ष ने पहचान लिया था। प्राइवेट लिफ्ट बिजी होने की वजह से उन्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ा। जैसे ही लिफ्ट आई, रुद्राक्ष ने मिस्टर मित्तल से कहा, आप चलिए, मैं बस से 5 मिनट में आया। ठीक है, पर जल्दी आना, मिस्टर मित्तल ने जवाब दिया और फिर वहाँ से चले गए। उनके वहाँ से जाते ही रुद्राक्ष जल्दी से तेज कदमों से चलकर मिस्टर मित्तल के केबिन की तरफ गया। ईशानी ने उनका की कार्ड चुरा लिया था। रुद्राक्ष अंदर तो नहीं गया, पर उसने खिड़की के जरिए झाँक कर देखा तो ईशानी ने वो चिप चुरा ली थी और वहाँ से पीछे के हिस्से से निकल गई थी। रुद्राक्ष ने जब ईशानी को सब कुछ बताया तो वो नजर चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। रुद्राक्ष ने फिर कहा, तुम्हें पता है उस दिन चिप नहीं मिलने की वजह से मिस्टर मित्तल कितने परेशान हुए थे? उनको बहुत नुकसान भी हुआ था। उन सभी मिनिस्टर्स ने उनसे बदला लेने के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए थे। 1 साल से वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हारा वो सो कॉल्ड फेक मेकअप कोई काम नहीं आएगा। तुम उनके सामने गई तो वो तुम्हें पहचान लेंगे। सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने तुम्हें उसे चुराते हुए देख लिया था। हाँ, तो वो मेरा काम था, इसलिए मैंने किया। आपको अंदाजा भी है उस चिप के जरिए कितना कुछ हो सकता था। शुक्र मनाइए कि उसे मैंने सही टाइम पर हटा लिया, वरना आपके वो मिस्टर मित्तल पता नहीं कहाँ कहाँ अपने इलीगल प्रोजेक्ट्स पास करवाते। ईशानी ने मुंह बनाकर जवाब दिया। अभी भी वो अपनी गलती मानने के बजाय मिस्टर मित्तल की ही कमी निकाल रही थी। और क्या किया तुमने उस चिप का? रुद्राक्ष ने भौहें उठाकर पूछा। मेरा काम उसे चुराने तक का था, आगे उसका क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि आप ही के भाई मोक्ष सिंघानिया के लिए काम करती हूँ, तो जाकर उससे पूछिए कि उस चिप का क्या किया उसने। ईशानी ने रूखे तरीके से जवाब दिया। फिर उसे ध्यान आया कि पुरानी बात बताते वक्त रुद्राक्ष आपके मुंह से ये निकल गया था कि उसने ईशानी को मिस्टर मित्तल के फ्लोर के अलावा कहीं और भी देखा था। ईशानी ने आंखें छोटी करके रुद्राक्ष की तरफ देखा और कहा, तो आपने मुझे रोड पर धूप में आइसक्रीम लेते हुए देखा था? मुझे नहीं पता था इतना बिजी बिजनेसमैन रोड पर इधर उधर देखते हुए चलता है कि कौन क्या खरीद रहा है। हाँ, ऐसे ही नजर चली गई। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता था, रुद्राक्ष ने बताया। अच्छा, आपको पता था वो चिप मैंने चुराई है, तो क्या आपने नाम जानने की कोशिश भी नहीं की? कोशिश की होगी ना आपने मेरे बारे में पता लगाने की, मिस्टर खुराना, ईशानी ने रुद्राक्ष को परेशान करने के लहजे में कहा। हालांकि ईशानी रुद्राक्ष को तंग कर रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर अचानक रुद्राक्ष के चेहरे के भाव सर्द हो गए। उसने गुस्से से ईशानी को देखा और फिर वहाँ से उठकर चला गया। ईशानी अचानक उसके बदले इस तेवर का मतलब नहीं समझ रही थी। रुद्राक्ष अंदर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसने अपने मन में बड़बड़ा कर कहा, कोशिश की थी पता लगाने की तुम्हारे बारे में, ईशानी शर्मा, क्योंकि तुम पहली नजर में ही अच्छी लग गई थी। अच्छा हुआ जो कोशिश की और तुम्हारा सारा सब सामने आ गया। तुम जैसी लड़की से मैं कभी प्यार नहीं कर सकता। रुद्राक्ष के दिल में क्या चल रहा है, ईशानी इससे बेखबर बाहर अभी भी खाना खाने में बिजी थी। आखिर क्या पता चला था रुद्राक्ष को ईशानी के बारे में, जिसके बाद से वो उससे इतनी नफरत करने लगा था?